हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। तो बच्चों, हमने कल की थी 3.2। आज बचती है बेटा लास्ट एक्सरसाइज हमारी 3.3। उसको कंप्लीट करते हैं। तो देखो बेटा, कल हमने एक मेथड किया था बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने बताया था दो मेथड है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सोल्व करने के। मेथड तो और भी है बेटा, लेकिन हमारे जो यूज हो रहे हैं एचपीएससी बोर्ड में अभी फिलहाल वो दो हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो सब्स्टिट्यूशन हम कर चुके हैं, अब आता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो देखते हैं बेटा क्या इक्वेशन है। देखो कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेटा इसने क्या कहा, दोनों मेथड से सोल्व करना है भाई, सब्स्टिट्यूशन से भी और क्या एलिमिनेशन पे। एग्जाम में आपको जो मेथड दिया जाएगा बेटा उससे सोल्व करना है। अगर मेथड का नाम नहीं है, केवल सिंप्लीफाई है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन आप सीख चुके बेटा, अब एलिमिनेशन करते हैं। इक्वेशन क्या है, x प्लस 5y। देखो बेटा आगे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये बेटा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये बेटा हमारी सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दे रखी है लीनियर, टू वेरिएबल में बेटा। तो करो सोल्व। इसमें क्या करना बेटा, हमें कोई एक वेरिएबल को सेम करके कट करना है। या तो आप सेम किसको करो, x को करो बेटा, या फिर किसको, y को। किसी एक वेरिएबल को सेम करना है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, 2x, वहां पे सिंपल x है, तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई किससे कर दे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो फर्स्ट इक्वेशन को। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगी नई इक्वेशन, देखो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू बेटा 10। जो मल्टीप्लाई करें बेटा वो क्या होगा, दोनों तरफ, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। और ये सेकंड इक्वेशन ये होगी बेटा हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब रखो सेकंड इक्वेशन को, क्या आएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये थी बेटा फर्स्ट इक्वेशन। एक बात ध्यान रखना बेटा, या तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर ऐड। जब हम एक इक्वेशन में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करते बेटा, जिस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके साइन क्या होंगे, चेंज। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, ऐड करने में साइन चेंज नहीं होंगे। तो क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज कर दो, प्लस का था माइनस का हो जाएगा बेटा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर माइनस। तो क्या आएगा, देखो प्लस का 2x माइनस का 2x, दोनों बेटा कैंसिल। क्या बच्चा, 2 और 3 5y इज इक्वल टू कितना बच्चा बेटा, यहां से 10 में से 4 6, तो यहां से y की जो वैल्यू है बेटा 6/5। हमें y मिल चुका है, और y को किस में रखें, आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते बेटा। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते बेटा। देखो x प्लस में y की वैल्यू क्या है, 6/5 इक्वल टू बेटा 5 है। तो यहां से रखेंगे x इज इक्वल टू, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, 5 माइनस 6/5 बेटा। x इज इक्वल टू, एलसीएम लो, क्या आएगा एलसीएम, 5 25 माइनस 6, तो क्या आएगा बेटा 19/5। जो x की वैल्यू मिली बेटा में वो क्या मिली, 19/5 मिली, और जो y की वैल्यू मिली बेटा वो क्या मिली, 6/5। यहाँ पे हमारी दो वैल्यू आ चुकी है बेटा, x की और y की हमें वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अब रखते इसमें, आप x की वैल्यू यहाँ रखोगे और y की रखोगे बेटा, सिंप्लीफाई होकर आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। ये आप वेरीफाई कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या कहता है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट इक्वेशन देखो बेटा, सेकेंड पार्ट, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। नेक्स्ट क्या है,
2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू बेटा 2, सेकेंड इक्वेशन है। अब इसमें हम क्या करते बेटा, इसको सेम कर लेते हैं। जब हमने x को सेम किया था y को करके देखते बेटा किसमें, सेकंड इक्वेशन को। क्या कर दे सेकंड इक्वेशन को बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे क्या है 4y है, तो यहाँ भी हमें क्या बनाना है 4y। तो जो इक्वेशन चेंज होकर आएगी बेटा आपकी सेकंड, वो क्या आएगी 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ये चेंज होकर बेटा न्यू इक्वेशन होगी आपकी थर्ड। अब इसमें क्या करें बेटा, देखो फर्स्ट इक्वेशन रखो, क्या आएगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब यहाँ पे क्या करें बेटा, अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करने में देखो बेटा ये साइन चेंज होंगे, तो इनमें से कोई भी कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम ऐड, तो ऐड में क्या बताया था बेटा साइन चेंज नहीं होंगे। तो देखो माइनस का 4y प्लस का 4y दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा 7x इज इक्वल टू बेटा 14। तो x की वैल्यू क्या आई 14/7 मीन्स 2। जो x की वैल्यू है बेटा हमारे पास वो क्या आई 2 मिली हमें। अब x की वैल्यू किस में रख दे, किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू रख सकते हो, तो रखो भाई सेकंड में रखते हैं। तो सेकंड क्या थी बेटा हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। रखो x की जगह 2 बेटा, 2 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 4 शिफ्ट हो जाएगा बेटा -4, माइनस 2y इज इक्वल टू बेटा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2, तो क्या बचेगा y इज इक्वल टू 1। y क्या है बेटा 1 आया, x हमारे पास 2 था, y क्या आया 1 आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा थर्ड। थर्ड क्या कहता है 3x माइनस 5y माइनस 4। थर्ड पार्ट में बेटा 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। 9x इज इक्वल टू बेटा 2y प्लस 7। अब देखो बेटा इसमें क्या लिखे, इसको 3x माइनस 5y इज इक्वल टू बेटा इसको शिफ्ट कर दो उधर, क्या आ जाएगा 4। फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारे पास। सेकंड क्या बनी 9x, इनको इधर शिफ्ट कर दो बेटा 2y को, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 7 इक्वेशन बेटा सेकंड। तो देखो किसको सेम करें बेटा, या तो x को करो या y को। x को शिफ्ट करते हम, तो किससे मल्टीप्लाई किया बेटा 3 से फर्स्ट इक्वेशन को, तो क्या मिला नई इक्वेशन चेंज होके बेटा आपकी 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। ये आपकी बेटा थर्ड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे सेकंड इक्वेशन रखो, क्या आएगी 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी बेटा। तो क्या करें सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करें साइन चेंज करो सबसे पहले, माइनस प्लस माइनस ये बेटा कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 15 में से 2 लेस करेंगे बेटा माइनस 13y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा बेटा 5। तो y की वैल्यू क्या है बेटा 5/, ये नीचे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा 5 माइनस 5/13। तो जो y की वैल्यू है बेटा वो क्या है -5/13। अब किस में पुट करें, फर्स्ट में रख देते हैं बेटा। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। रखो क्या आएगा 3x माइनस 5/13 इक्वल टू बेटा 4। एलसीएम लो, क्या आएगा 13, क्या आएगा 39x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 25, ये बेटा इक्वल में 4 आएगा। ये आएगा 39x प्लस 25, 13 इधर बेटा मल्टीप्लाई में कितना आएगा 52। 39x इज इक्वल टू 52 माइनस में बेटा 25, तो 39x इज इक्वल टू देखो बेटा क्या आएगा 7 और यहाँ पे 2 27, तो x इज इक्वल टू 27/39। कैंसिल करो 3 से,
3 9 जा और फिर 13 पे बेटा, तो x कितना आया 9/13। तो x की वैल्यू हमें क्या मिला बेटा 9/13 और ये क्या मिला हमें -5/13। तो चलो नेक्स्ट देखो बेटा क्या कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है x बाई में 2 प्लस में 2y बाई में 3 इज इक्वल टू -1। फोर्थ पार्ट देखो बेटा क्या कहता है। पार्ट नंबर 4, 3x बाई 2 इक्वेशन बेटा x बाई 2 प्लस में 2y बाई में 3 इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू बेटा 3। x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। इक्वेशन सेकंड करो सिंप्लीफाई। फ्रैक्शन में बेटा एलसीएम से लेंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 6, तो ये कितना होगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1। 6 इधर शिफ्ट हो जाएगा बेटा, क्या आएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। इक्वेशन थर्ड, उसको चेंज करेंगे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू बेटा इधर शिफ्ट होके मल्टीप्लाई 9। इक्वेशन नंबर चेंज हो गया हमारी 4। तो रखो बेटा यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब देखो बेटा यहाँ पे इसमें क्या है, यहाँ पे तीनों दोनों हमारे x जो वेरिएबल बेटा सेम हो रखा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, किसी से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। तो माइनस प्लस माइनस, तो 3x कैंसिल बेटा, क्या बचा 5y इज इक्वल टू क्या आएगा -15। तो y क्या है बेटा -15/5, 5 से कैंसिल करेंगे 3। तो जो y की वैल्यू हमें मिली बेटा y इज इक्वल टू -3। चलो रखते बेटा, किस में रख दें, किसी में भी रख सकते हो आप इक्वेशन में। 3x माइनस वाई है बेटा -3 इज इक्वल टू 9। 3x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 3 को शिफ्ट कर दो, 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इक्वल टू क्या बचा बेटा 6, और x क्या है यहाँ से 6 बाई में 3 से कैंसिल करेंगे तो बेटा 2। तो जो x की वैल्यू मिली हमें क्या मिली 2y बेटा, x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमें x भी मिल चुका है और y भी मिल चुका है। तो देखो बेटा आगे फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका बेटा। अब आती है स्टेटमेंट के। देखो कहता है फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। पहले तो बेटा जो स्टेटमेंट दे रखी है, प्रॉब्लम दे रखी है, क्या करनी है, इनकी इक्वेशन फाइंड करनी है लीनियर, फिर उसके बाद हमने क्या करना है सॉल्यूशन निकालना है। तो रीड करो फर्स्ट क्या कहता है। देखो बेटा कहता है इफ वी एड कितना 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट करे कितना 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर से, ए फ्रैक्शन क्या हो जाती है बेटा, कोई फ्रैक्शन रेड्यूस हो जाती है, कितनी चेंज हो जाती है कितना 1। फिर कहता है चलो एक एक देखते हैं बेटा फर्स्ट लाइन की। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे फ्रैक्शन लेट करेंगे, लेट एक्स वाई में वाई बी अ फ्रैक्शन। हमने क्या लेट किया बेटा, ये एक फ्रैक्शन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करो बेटा, फर्स्ट लाइन को रीड करो और इक्वेशन बनाओ। इसने क्या कहा था, जो फ्रैक्शन थे बेटा हमारे पास न्यूमरेटर में तो क्या करता है 1 ऐड, और डिनोमिनेटर में क्या करता है बेटा 1 माइनस। तो जो इक्वेशन हमें मिलेगी बेटा वो क्या मिलेगी 1 मिलेगी।
यही है ना। इसने न्यूमरेटर में तो क्या किया बेटा, 1 ऐड किया, और डिनोमिनेटर में क्या किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया। तो इक्वेशन क्या मिलेगी हमें, 1 मिलेगी। नेक्स्ट देखो बेटा, कहते हैं इट बिकम्स, कौन, फ्रैक्शन 1/2 कब बनती है, इफ वी ऐड ओनली, क्या करें, हमें केवल 1 ऐड करना है, कहां पे, केवल डिनोमिनेटर में। कहां पे करना है बेटा, डिनोमिनेटर में। तो देखो सेकंड इक्वेशन, पहले इसको सिंप्लीफाई करो बेटा। इसने का जो फ्रैक्शन है केवल ऐड करना है डिनोमिनेटर में, तब फ्रैक्शन मेरे को 1/2 मिलती है। यहाँ पे इस कंडीशन से हमें दो इक्वेशन बनेंगी बेटा। देखो 1/1 यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, वाई को इधर शिफ्ट कर दो और 1 को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये आएगा बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और -1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू बेटा -2। ये इक्वेशन फर्स्ट बन चुकी है हमारी। नेक्स्ट देखो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस में 1, तो यहां से बेटा y को इधर शिफ्ट करो, क्या आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमें सेकंड इक्वेशन मिली बच्चों। आगे देखते हैं, अब रखो बेटा इसके नीचे। अब यहाँ पे क्या करना है, सेम करना है, या तो आप सेम कर लो बेटा x को, या फिर y, तो दोनों सेम ही है, तो इसके नीचे रखो सेकंड को, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये बेटा सेकंड इक्वेशन है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट में देखो बेटा साइन चेंज, ये प्लस ये फिर माइनस, तो क्या आंसर आया, y से y कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो क्या बच्चा बेटा -x इज इक्वल टू माइनस का 3, तो ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आई, 3 आई बेटा। और x को किस में रख दे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मैं सेकंड में पुट कर रहा हूं, तो सेकंड में रखेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस में 6, वाई इज इक्वल टू -5, वाई माइनस से माइनस कैंसिल बेटा, वाई इज इक्वल टू क्या आया 5। तो जो वो पॉइंट मिले बेटा, वो फ्रैक्शन क्या बन के आई, अब देखो, देयरफॉर फ्रैक्शन बिकम, तो जो फ्रैक्शन बनी क्या थी बेटा, x अपॉन में y, तो x की वैल्यू क्या मिली, देखो हमें x मिला 3 और y क्या मिला बेटा 5, तो 3/5 हमें वो इक्वेशन मिल गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कहते हैं 5 ईयर एगो, पहले भी बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में आगे बताया था आपको कि जहां भी आपको 5 ईयर एगो मिले या बिफोर मिले, वहां पे हम क्या करते हैं, उस टाइम को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जहां पे क्या मिले, फ्रॉम नाउ, हैंस या आफ्टर, उसमें क्या करते हैं, उस टाइम को ऐड करते हैं। तो देखो बेटा क्या कहता है, नूरी वॉज थ्राइस, थ्राइस का मतलब बेटा 3 टाइम, एज ओल्ड किसका, सोनू की एज का। सोनू कहता है कि 5 साल पहले जो सोनू की एज थी, नूरी की एज थी, वो क्या थी बेटा 3 टाइम थी, किसकी एज का, सोनू की एज का। फिर कहता है 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद नूरी की एज क्या हो गई बेटा, डबल हो गई, किसका, सोनू की एज का। तो कहता है बेटा दोनों की एज निकालो, कितनी थी, नूरी की और सोनू की। सेकंड का सेकंड पार्ट बेटा, तो देखो क्या मिलता हमें, क्या कि लेट एक्स बी द एज ऑफ नूरी, देयरफॉर वाई बी द एज ऑफ सोनू बेटा। ठीक है, हमने लेट कर ली। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहता है 5 years एगो, तो चलो बेटा 5 साल पहले चलते, भाई ये एक्सेस है, ये फिर वाई हमारे पास।
5 साल पहले मीन्स दोनों में से 5 कम कर दो बेटा, ठीक है। y में से भी मैंने 5 किया, इसमें से कम और इसमें से भी। अब कहता है जो नूरी क्या है बेटा, इसकी एज का कितना हो जाती है, 3 गुना, 3 टाइम। करो सिंप्लीफाई। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। तो यहां से x इधर शिफ्ट कर दो, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू बेटा माइनस 10। ये इक्वेशन फर्स्ट मिल चुकी है। ऐसे ही सेकंड, सेकंड में क्या था बेटा, 10 ईयर आफ्टर। अब दोनों में क्या करो, 10 ऐड कर दो इसमें, y प्लस 10। लेकिन अब की बार कितना हो जाता है, ट्वाइस यानी डबल। तो डबल है तो इक्वेशन निकालो यहां से। तो आएगी बेटा x प्लस 2y इज इक्वल टू प्लस 20। 2y को इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो। तो ये बन के आएगा बेटा x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन सेकंड हमें मिल चुकी है। अब दोनों में रख दो बेटा, नीचे रखो x माइनस 2y इक्वल टू 10। इक्वेशन सेकंड क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस माइनस। तो x से x कैंसिल बेटा, क्या बचा, 3 में से 2 माइनस y इक्वल टू माइनस का 20। तो माइनस से माइनस कैंसिल। जो एज है बेटा y किसकी, सोनू की। y किसको लेट किया था हमने, सोनू को। तो जो सोनू की एज आई बेटा वो क्या आई, 20 ईयर्स, ठीक है। फिर किसकी निकालें बेटा, x, कौन, नूरी की। तो रख दो किसी एक इक्वेशन में रखते हैं बेटा, y की वैल्यू रखो 20, इसमें रख दो फर्स्ट में, यानी x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 20 माइनस 5। x इज इक्वल टू माइनस 5 इज इक्वल टू 20 में से 5 माइनस करेंगे बेटा 15, 15 3 जा 45। 5 को इधर शिफ्ट कर दो, x क्या आएगा 45 प्लस में 5, यानी x क्या है बेटा 50। जो नूरी की एज थे बेटा वो क्या है हमारे पास, 50 ईयर्स। वो कितनी है, 50 ईयर्स ओल्ड। और सोनू की क्या थी बेटा, 20 ईयर्स ओल्ड। ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो बेटा थर्ड पार्ट क्या कहता है, कहता है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ किसका बेटा, 2 डिजिट नंबर का, इस क्या है 9। भाई हमारे पास क्या है, एक 2 डिजिट का नंबर है और उनके डिजिट का जो सम दिया बेटा वो क्या दिया, 9 दिया। कहते हैं आल्सो 9 टाइम करो किसका बेटा, दिस नंबर का। उस नंबर का 9 टाइम किसके इक्वल होगा, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर द डिजिट। फाइंड द नंबर, वो हमें नंबर निकालना है। देखो बेटा सेकंड का थर्ड पार्ट, लेट कर लेते हैं हम 2 डिजिट नंबर। लेट एक्स वाई बी द टू डिजिट नंबर। ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर बेटा। वाई किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, और एक्स किस पे बेटा, टेंस प्लेस पे। ये तो आपको पता होगा, वंस टेंस 100 1000 का। चलो इक्वेशन देखते हैं बेटा। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा 2 डिजिट के नंबर का सम। अब 2 डिजिट में कौन कौन से डिजिट है, एक्स और वाई। तो एक्स प्लस में बेटा वाई, तो कितना मिला 9। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन बेटा। अब सेकंड में कहा इसने, इस नंबर को एक्सपेंड फॉर्म में खोलेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, किस प्लेस पे 10 पे, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। इस नंबर का क्या बेटा 9 टाइम किसके इक्वल है, बेस के जो डिजिट है उनका ऑर्डर क्या कर दो, चेंज कर दो, रिवर्सिंग कर दो। तो क्या आएगा वो, उसका कितना बेटा ऑर्डर का डबल, कितना ऑर्डर का डबल। तो करो ऑर्डर चेंज।
तो ये आ जाएगा बेटा 10 प्लेस पे कौन हो जाएगा y और 1 प्लेस पे आ जाएगा x। तो बनाओ इक्वेशन, अंदर मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ, 90x प्लस 9y आ जाएगा 20y प्लस 2x। तो यहां से बेटा 9x, इसको इधर शिफ्ट कर दो, माइनस 2x हो जाएगा। फिर क्या प्लस में 9y, इसको इधर शिफ्ट कर दो, माइनस का कितना आएगा 20y इज इक्वल टू बेटा 0। तो करो सोल्व, क्या बचेगा 88x और इधर कितना बचा बेटा माइनस 11y इज इक्वल टू 0। तो क्या कॉमन है बेटा 11, तो यहां से बनेगा 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। 11 शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो जो इक्वेशन आई बेटा वो क्या बन के आई हमारे पास, सेकंड इक्वेशन 8x माइनस y इज इक्वल टू, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो रखो बेटा फर्स्ट क्या थी x प्लस y इज इक्वल टू 9, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं बेटा, क्यों दोनों सेम है y हमारे। तो यहाँ पे क्या करेंगे ऐड कर देंगे, कौन सा रूल लगाएंगे ऐड का। तो ये साइन चेंज होंगे ना बेटा, y से y कैंसिल, तो क्या है 9x इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू 9 को डिवाइड कर दो 9 से, तो क्या आएगा 1। x की वैल्यू क्या आई बच्चों 1। अब x की वैल्यू क्या रखे बेटा, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, फर्स्ट में ही रख देते हैं हम। तो x की जगह रखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो x 1 था तो उधर जाके शिफ्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 1 यानी क्या है बेटा 8। जो x की वैल्यू आई वो 8 आई, और y क्या है हमारे पास, y की निकालनी है। चलो हाँ यहाँ पे y है बेटा, y की जगह रख, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो जो y आएगा 8 आएगा। तो वो नंबर बताओ क्या है बच्चों, नंबर हमारे पास क्या मिला, x तो हमारा आया 1 और y आया 8, रख दो इसमें 2 डिजिट में 1 और 8, ये डिजिट है। जब ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 81, ये वो नंबर थे हमारे पास 2 डिजिट का। नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं, फोर्थ पार्ट कहता है मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ, कितने बेटा 2000 रुपए निकलवाने के गई। कहते सी आस्क द कैशियर टू गिव हर कितने 50 और 100 रुपीज के नोट। उसने बैंक वाले से कहा कि मेरे को 50 के और 100 के नोट देना। कहता है मीना गुड, कितने नोट मिले उसको 25 मिले बेटा, टोटल कितने नोट मिले 25। कहते हैं फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड। भाई ये बताओ कि उसके पास 50 के कितने नोट थे और 100 रुपीज के कितने नोट थे। तो देखो सेकंड क्वेश्चन का 4 पार्ट, लेट x बी द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज के, बेटा काउंट कर लेते हैं 50 के कितने हमारे पास x रुपीज, x नोट्स है, और y क्या हो जाएंगे हमारे पास 100 रुपीज के नोट्स हो गए। इक्वेशन बनाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट में इसने पहले भी कहा था बेटा पहले क्या बनानी है लीनियर इक्वेशन, फिर हमें सोल्व करना है। तो रखो फर्स्ट लाइन में इसने कहा कितने नोट थे बेटा टोटल 25, तो क्या बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगी इक्वेशन 25, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बेटा। अब सेकंड क्या बनी, कितनी चाहिए मेरे को 50, तो एक आएगी बेटा 50x प्लस में 100y इज इक्वल टू कितने पैसे 2000 रुपीज। इक्वेशन सेकंड, इसको सिंप्लीफाई कर लेते बेटा, क्या कॉमन है 50 कॉमन निकालो इसमें से, तो 50 कॉमन आते ही क्या बचा अंदर x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। तो 50 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन आएगी हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 200y में 50, तो कैंसिल करो
कितना आएगा 40 इक्वल टू 40। तो एक इक्वेशन तो थी बेटा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। दूसरी इक्वेशन बनी हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। फर्स्ट और सेकंड क्या कर दे सबट्रैक्ट, क्योंकि इसमें x बना बनाया बेटा हमारे पास, तो x से x कैंसिल, क्या बचा y इज इक्वल टू, तो कितना बचेगा हमारे पास 15। क्या आएगा 15 नेगेटिव। इक्वेशन दोबारा देखो बेटा एक बार। इक्वेशन थी हमारे पास 50x प्लस 100y इज इक्वल टू कितने रुपए थे बेटा 2000 रुपए। तो 50 हमने कॉमन निकाल लिया, क्या बचा x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। तो रखो क्या आएगा यहां से, तो वही आएगा बेटा x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आया 40 आया बेटा। x प्लस y इज इक्वल टू 25 और ये था बेटा x प्लस 2y 40। जब हमने साइन चेंज किया बेटा, ये साइन चेंज नहीं किया था, देखो अब तो क्या बचेगा x से x कैंसिल हो गया सब्ट्रैक्ट होके, तो यहां से है बेटा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 15, तो ये कैंसिल, तो y कितना है बेटा 15। तो y क्या था हमारे पास 100 के नोट, तो 100 के कितने नोट होंगे हमारे पास 15। x की वैल्यू निकालो, माइनस करो तो 15 बेटा इसमें से, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, तो क्या आएगा कितने नोट्स आएंगे 10। तो 100 रुपीज के बेटा हमारे पास 10 नोट थे, और ये हमारे पास इक्वेशन होगी। चलो बेटा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये देखो, फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, ए लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। कहते हैं सृष्टि 27 फॉर अ बुक केप्ट कितने 7 दिन के लिए रखे बेटा। सूजी ने कितने 20 रुपीज पे किए कितने दिन के लिए 5 दिन के लिए। देखो बेटा क्या कहते हैं स्टेटमेंट में, फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज हमें निकालना है। कहते एक लाइब्रेरी है, किसी बच्चे ने बुक ली बेटा कितने दिन के लिए 7 दिन के लिए, तो लाइब्रेरी वाले ने कहा कि भाई 3 दिन के लिए तो हम फिक्स चार्ज रखते हैं, जितने दिन आप एक्स्ट्रा रखोगे उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो बनाओ इक्वेशन यहां से, उन्होंने कहा भाई एक्स्ट्रा चार्ज के पैसे बताने भाई कितने होंगे, फिक्स चार्ज हमारे पास कितना था। लेट एक्स बी द चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 days। फर्स्ट 3 days का कितना चार्ज है बेटा एक्स। काफी बच्चे क्या करते हैं 1 days का काउंट करते हैं। इक्वेशन दो तरीके से बनती है बेटा, देखो फिर क्या हो गया वाई क्या बन गया हमारे पास चार्ज ऑफ एक्स्ट्रा डेज, तो एक्स्ट्रा डेज के लिए चार्ज क्या हो गया हमारे पास वाई। तो बना बेटा इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 7 दिन के लिए रखी, तो 7 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज हो गया, और 3 दिन का कितना बेटा 7 में से एक्स है, बचे कितने दिन एक्स्ट्रा 4 दिन, उस पर कौन सा चार्ज लगेगा एक्स्ट्रा वाई। कितना पे किया उसने 21, कितना किया 21 27 किया बेटा, और फिर 5 दिन के लिए उसने रखा तो कितना किया 21। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x प्लस 3 दिन के लिए होगा, फिर कितना बचा 2y 2 दिन के लिए बचा बेटा एक्स्ट्रा, तो कितना पे किया 21, तो निकालो बेटा एक्स्ट्रा और फिक्स चार्ज सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल होगा बेटा। तो क्या बचा 4 में से 2y इज इक्वल टू कितना बचा 6, तो y इज इक्वल टू 6y में 2 कितना बेटा 3।
तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना था बेटा, 3 रुपये। अब फिक्स निकालो, रख दो फर्स्ट में, सेकंड में रखो बेटा, सेकंड में क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो कितना आएगा 6y, 6 इज इक्वल टू 21। तो x इज इक्वल टू कितना है बेटा 15। जो 3 दिन का फिक्स चार्ज था बेटा वो कितना था 15 रुपये, और एक्स्ट्रा चार्ज कितना लिया उसने पर डे, ये बेटा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, वैल्यू भी मिल गई हमें दोनों। तो यहाँ पे बेटा हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप बता देना। नेक्स्ट करेंगे हम चैप्टर क्वाड्रेटिक।